आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनडीए में ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व, कांग्रेस के आरोपों पर पीएम मोदी ने तेलंगाना में गिना दी लिस्ट। क्या अशोक गहलोत नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, नामांकन फॉर्म में दो आपराधिक मामले छिपाने की शिकायत दर्ज। रोते हुए पैरों में गिर पड़ा विधायक का बेटा, प्रचार छोड़कर भागे कांग्रेस प्रत्याशी। मणिपुर में 4 लोग अगवा, सैनिक के परिवार के सदस्य भी शामिल, फायरिंग में 7 लोग घायल। 25 और 50 दिल्ली का दम घोटू, प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश। गाजा बन रहा बच्चों की कब्रगाह, यूएन के कर्मचारियों की किसी जंग में नहीं हुई इतनी मौतें, बोले संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस। मुस्लिम देश मलेशिया ने अमेरिका को सुनाई दो टूक, फिलिस्तीन को लेकर इस प्रतिबंध को मारने से किया इनकार। त्योहारों पर ट्रेन टिकट की मारामारी से परेशान, सिर्फ 1999 रुपए में घर पहुंचाएगी ये एयरलाइन। तेजस के बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सांसें भी हुई बंद, कंगना के फिल्म का मामूली कमाई करने में भी निकला दम। और मैक्सवेल ने दोहरा शतक लगाकर मचाया कोहराम, फिर भी नहीं तोड़ सके ईशान किशन का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम केसीआर की भारत राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस पर हमला करते हुए मंगलवार को बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली बार बीजेपी का पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। पीएम मोदी ने हैदराबाद में कहा, कांग्रेस और बीआरएस कभी पिछड़े वर्ग से आने वाले शख्स को सीएम नहीं बनाएगी। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि कांग्रेस और बीआरएस मिली हुई है, दोनों के डीएनए में 3 बातें कॉमन है, ये भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की जंग दिनों दिन और भी तीखी होती जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल विरोधी पार्टी पर हमला करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता अशोक गहलोत पर नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग से ये अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन रद्द करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पवन पारिक नाम के शख्स ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायत पत्र में बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने खिलाफ लंबित 2 आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में नहीं दी है। पारिक का कहना है कि नामांकन फॉर्म में सभी लंबित आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी देना जरूरी होती है। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आपराधिक मामलों की अधूरी जानकारी दी है और अपने 2 आपराधिक मामलों को छिपा लिया है। राजस्थान में चुनाव से पहले सियासत के कई रंग नजर आ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए नेता हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। इस बीच अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मांगी लाल मीणा समर्थन मांगने के लिए विधायक जोहरी लाल के घर पहुंचे। इस दौरान जोहरी लाल का बेटा फूट फूट कर रोने लगा और कांग्रेस प्रत्याशी के पैरों में गिर गया। अचानक हुई इस घटना से कांग्रेस प्रत्याशी घबराकर मौके से भाग खड़े हुए। दरअसल राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस ने विधायक जोहरी लाल मीणा का टिकट काटकर मांगी लाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है। कुछ दिन पहले ही मांगी लाल मोची की दुकान पर जूते पॉलिश करते हुए नजर आए। चुनाव प्रचार के इसी कड़ी में वह विधायक जोहरी लाल मीणा के घर पहुंच गए। मई के महीने में देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भड़की हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटनाक्रम में मैतेई उग्रवादियों ने 4 लोगों को अगवा कर लिया, जिसमें सैनिक के परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं। ये घटना मंगलवार को इम्फाल पश्चिम जिले में घटी। इसके बाद हिंसा एक बार फिर फैल गई। जैसे ही अपहरण की खबर फैली, हथियारों से लैस कुकी आतंकवादियों ने इम्फाल पश्चिम और कांगपोकपी जिले के साथ कांगचुप इलाके में लोगों के समूह पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों और एक महिला समेत 7 लोग घायल हो गए।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर और हवा में घुले जहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। जहरीले हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें हो रही हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के सभी इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर है। इस बीच मंगलवार को प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि किसानों को फसल जाने के वैकल्पिक समाधान मुफ्त मुहैया कराने होंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आगे आना होगा। सुनवाई के दौरान ही पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह मशीनों की लागत का 25% वहन करने को तैयार है। इजराइल हमास जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गुटेरेस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मीडिया से कहा, गाजा के हालात मानवीय संकट से कहीं ऊपर है, ये मानवता के लिए संकट है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में हर गुजरते घंटे के साथ युद्ध विराम की जरूरत और जरूरी होती जा रही है। उन्होंने कहा, जंग में दोनों पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मौलिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा कि जंग की शुरुआत से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के 89 कर्मचारी मारे गए हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया, हाल के हफ्तों में हमारे संगठन के इतिहास में किसी भी अवधि की तुलना से अधिक संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मी मारे गए हैं। इजराइल और हमास में जारी खूनी जंग के बीच इस्लामिक देश मलेशिया ने एक बार फिर खुलकर हमास का समर्थन किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मंगलवार को कहा है कि मलेशिया अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनी संगठन पर लगाए गए एक तरफ प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देगा। दरअसल फिलिस्तीनी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय मदद में कटौती करने के उद्देश्य से अमेरिकी सीनेट में हमास अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण रोकथाम अधिनियम पर वोटिंग होनी है। हमास अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण रोकथाम अधिनियम पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया था। वहीं अमेरिकी सीनेट में इसकी वोटिंग होनी है। इस अधिनियम का मकसद फिलिस्तीनी संगठनों के वित्त पोषण में कटौती करना है। हर साल की तरह इस बार भी त्योहारी सीजन में ट्रेनों के टिकट के लिए जद्दोजहद जारी है। दीपावली और छठ में घर जाने की तैयारी में लगे लोगों को टिकट मिलने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान करती है, लेकिन वो नाकाफी रह जाती है। लोग टिकट के लिए मारामारी करते रह जाते हैं और काफी मुश्किल से त्योहारों में अपने घर पहुंच पाते हैं। मगर इस त्योहारी सीजन में आपको राहत देने के लिए टाटा समूह की कंपनी विस्तारा एयरलाइंस ने स्पेशल ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत आप सिर्फ 1999 रुपए में अपने घर जा सकेंगे। विस्तारा का ये ऑफर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए है। कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वह इस फेस्टिवल सीजन में खास ऑफर लाई है। इसके तहत यात्री 10 अप्रैल तक यात्रा कर पाएंगे। टिकट की कीमत भी मात्र 1999 रुपए से शुरू हो जाएगी। यात्रियों को 9 नवंबर तक टिकट बुक करना होगा। कंगना रनौत की तेजस का बॉक्स ऑफिस पर बंटाधार हो चुका है। बड़ी उम्मीदों के साथ ये फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन पहले दिन ही इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नाकार कर दिया और इसी के साथ तेजस की कमाई भी ठप हो गई। फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और ये 6 करोड़ का भी कलेक्शन करने में सफल नहीं रही है। सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तेजस ने रिलीज के 12वें दिन 6 लाख की कमाई की है। इसी के साथ तेजस का कुल 12 दिन का कलेक्शन अब 5.96 लाख हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान से जीत छीन ली। अफगानिस्तान ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप 2023 के मैच में पहले बैटिंग करते हुए 291 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। इस दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक लगाया। मैक्सवेल ने मुंबई में कोहराम मचा दिया। हालांकि वे फिर भी भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। दरअसल वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम दर्ज है। ईशान ने साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों का सामना करते हुए दोहरा शतक लगाया था। इस मामले में मैक्सवेल दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मैक्सवेल ने 128 गेंदों का सामना करते हुए दोहरा शतक पूरा किया। वे इस मामले में ईशान से पीछे रह गए। क्रिस गेल तीसरे नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 में 138 गेंदों का सामना करते हुए दोहरा शतक लगाया था।